दोस्तों, बड़ी ही प्यारी खबर है। आपने शायद सुनी होगी। अमेरिका ने रातों रात जिस तरह ईरान पर हमला किया था वो सभी को पता है। अमेरिका ने अपने खतरनाक B-2 बॉम्बर को भेजकर ईरान के ऊपर बम गिराए थे और ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। ये सभी ने देखा। इस खबर पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी निकलकर आई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है वो बोलते ज़रूर हैं। एक मर्दे मुजाहिद की तरह अपनी ज़ुबान ज़रूर खोलते हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जो हमारे नेता तो बन गए हैं लेकिन हमारा साथ नहीं देते, हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमारे लिए आगे नहीं आते। हमें सताया जाता है तो भी वो पीछे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। हमें परेशान किया जाता है तो भी वो हमारे पीछे खड़े होकर हमारा तमाशा देखते हैं। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन होते हैं वो वोट मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता, हुजूर का वास्ता, मुसलमानियत का वास्ता देकर कभी भाई कहेंगे, कभी बंधु कहेंगे और तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे अपना वोट हमें दे दो। और हम मुसलमान इतने सीधे हैं कि इलेक्शन के वक्त पर उनको अपना वोट इस तरह से देते हैं जैसे प्याली में सजाकर किसी ने खाना दे दिया हो। ये कोई तरीका है दोस्तों? बताओ, आप किसको वोट देते हो? उन्हें वोट देते हो जो आपके वोट का सौदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उस आदमी का सपोर्ट नहीं करते जो आपके लिए बोलता है। अक्सर आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते ही रहते हैं। कोई भी मसला ऐसा नहीं है जब वो आवाज़ ना उठाते हों। उनके अलावा और कौन ऐसा है जो आवाज़ उठाता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन उनकी पार्टी के लोग और वो ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही इन्होंने फ़लस्तीन के वक्त जब गाज़ा पर हमले कर रहा था इज़राइल, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे थे। शैतान तक कह दिया अमेरिका और इज़राइल को, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। लेकिन हमारे ही देश के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ये ख्यालात दिल से निकालने पड़ेंगे दोस्तों। हमें जो दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं, जो समझाया जा रहा है वही हम समझ रहे हैं। दरअसल वक्त बदल गया है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान आप सुनिए। इस बयान को सुनने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं क्या कह सकता हूं आपको? फिर आपकी जो मर्जी आप वो कीजिए, लेकिन ये बयान ज़रूर सुनिए मेरे दोस्तों। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान, आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इज़राइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो IAEA के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा। 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इज़राइल के ब्लैकमेलिंग से, इज़राइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे, अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़्यादा भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए?
क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहां पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए और जंग शुरू हो जाए वहां पर?